बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स में यूनिट 3 स्टार्ट किया था और हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है इसके ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड पहले ये जो कंसेप्ट है लॉगरिथम, ये टॉपिक हमारे पास मौजूद है, इसका कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखा है तो इसी एक्सरसाइज का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लॉगरिथम है इसका कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टॉपिक लिखता हूँ, कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, ठीक है, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो हम लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2 और इसी 2 का मैं पावर लेता हूँ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 2 हमने लिखा इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसकी ऊपर जो हमने नंबर लिखा 3, तो ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें बेस 2 है, एक्सपोनेंट क्या है 3। तो अगर यहाँ पर मैं ये बात आपसे पूछूं कि 2 पावर 3 का क्या मतलब है, तो इसका आंसर बहुत इजी है। 2 पावर 3 का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 2 है ये अपने साथ 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमें इसी तरह आंसर मिल जाएगा कि 2 पावर 3 इक्वल टू, अब हम ये 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस था, एक्सपोनेंट था। ठीक है, तो बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है तो हम बेस को इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास ये आंसर जो है हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये 8 आंसर ये इसका आ गया, या इसको हम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं कि हमारे पास बेस हो और एक्सपोनेंट हो और इसका आंसर हमें जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी जगह अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बेस मौजूद है और इसका जो वैल्यू है, इसकी जो आंसर है वो भी हमारे पास मौजूद है 8। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये बात पूछूं कि 2 का पावर हम क्या लें, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक है, कि 2 का पावर हम क्या लें जिससे हमारे पास जो आंसर हो वो क्या आता हो, वो 8 आता हो। ठीक है, मतलब इसका हमने इन्वर्स पूछ लिया। तो ये जो इन्वर्स प्रोसेस है ये हमारे पास दरअसल में क्या है, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में हम क्या करते हैं, हमारे पास बेस मौजूद होता है, इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास मौजूद होता है और हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसी एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लॉगरिथम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो तो बहुत ईजी है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं कि 2 का पावर जो है वो हम 3 लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो हमें 8 मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि 2 और इसका पावर जो है वो हमारे पास नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसी पावर को हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो आंसर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 9 है। तो यहाँ पर है कि 2 का पावर क्या लें जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 9 आता हो। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, 2 का पावर अगर हम 1 लें तो इसका मतलब है कि 2 एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 ज़ार 2 आता है। अगर 2 का पावर हम 2 लें तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आता है, 4 आता है। अगर 2 का पावर हम 3 लें तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आता है। और इसी तरह अगर हम 2 का पावर 4 लें तो 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसमें हम देख सकते हैं हमें जो है 9 नहीं मिल रहा।
ठीक है, इसी तरह। तो अब इसका पावर जो है वो फाइंड आउट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लॉगरिथम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट फाइंड आउट जब हम किसी नंबर का जो एक्सपोनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसी एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो है लॉगरिथम जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो बेस हमने लिया है इसी एग्ज़ाम्पल में, वो हमने बेस 2 लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी फॉर्म को जो हमने लिखा है 2 पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी नंबर का 2 पावर 3 जो हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे कि हम लॉग लिखेंगे, लॉगरिथम की जगह हम सिंपली LOG लिखेंगे, इसका मतलब है लॉग, ठीक है। और लॉग के साथ हम ये आंसर लगाएंगे log 8, इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे log 8, बेस क्या है 2, तो बेस यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। log 8 to the base 2 इक्वल टू हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो हमारे पास 3 है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसी तरह लिखा जाता है और जो लॉगरिथमिक फॉर्म होता है वो इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। इसकी जगह अगर हम कोई और एग्जांपल लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब है 3 3 आर 9, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। लॉगरिथमिक फॉर्म इसका इस तरह आएगा कि लॉग हमेशा आंसर का लिया जाएगा log ऑफ 9, ठीक है, और बेस यहाँ पर लिखा जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 3 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। हमारे पास यहाँ पर जो कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। इसी बुक में जितनी भी क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड, तो उसमें बेस हमारे पास क्या है, बेस 10 है। यहाँ पर हमारे पास बेस 2 है, यहाँ पर बेस 3 है। बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से है, बेस 10 के है, ठीक है। हमारे पास क्या है, बेस 10। बेस 10 के लॉगरिथम को हम कॉमन लॉग कहते हैं। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, वो डेसिमल सिस्टम हम कहते हैं इसको। तो उसमें हमारे पास क्या है, नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस 10 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉग है इसका बेस भी क्या है, वो हमारे पास बेस 10 है। मतलब ये है कि हम इसी तरह की क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 बेस लेता हूँ, इसका पावर अगर मैं लूँ 2, तो 10 स्क्वायर बन गया। 10 स्क्वायर का मतलब है कि 10 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 ज़ार क्या आता है, 100। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। इसका जो लॉगरिथमिक फॉर्म है वो इसी तरह आएगा कि log ऑफ 100 और बेस यहाँ पर लिखा जाएगा 10 इक्वल टू क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास log है और इसका बेस हमने 10 लिया है। तो इसी log को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास कॉमन log है, या इसको हम ब्रिग्स लॉग भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिग्स लॉग। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम क्या था, हेनरी ब्रिग्स। तो दरअसल में ये जो कॉमन लॉगरिथम है इसकी ऊपर जो है इसी साइंटिस्ट ने काम किया था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा, ब्रिग्स लॉग, ठीक है। तो ब्रिग्स लॉग में हमारे पास जो बेस होता है वो क्या होता है, वो 10 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन लॉग। इसकी जगह हम डायरेक्ट इसी तरह भी लिखेंगे कि log ऑफ 100, ठीक है, इक्वल टू 2। बेस यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो जिस लॉग के साथ यहाँ पर बेस नहीं लिखा गया हो तो इसका मतलब है कि उसी लॉग का बेस क्या होगा, उसी लॉग का बेस जो है वो 10 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसी तरह लिखूँ कि log ऑफ 5 टू द बेस 3 इक्वल टू, मतलब 3 का पावर क्या लूँगा मैं कि इस हमारे पास जो आंसर है वो क्या जाए 5। तो इसको फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो बेस हमारे पास अननोन है, ठीक है, सारी एक्सपोनेंट अननोन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन लॉग नहीं है क्योंकि इसका बेस क्या है, 3 है। इसकी जगह अगर मैं इसी तरह लिखूँ कि log ऑफ 100 इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने बेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास कॉमन लॉग है। यहाँ पर इसका बेस क्या होगा, इसका बेस जो है वो 10 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 10 का पावर क्या होगा जिससे हमारा आंसर क्या आता हो, 100। तो ये बहुत सिंपल है कि 10 का पावर 2 होगा और इससे हमारा आंसर क्या आता है, जो है वो हमारे पास 100 हमें मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह की क्वेश्चन हम जो है
कॉमन लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन हम बुक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लॉगरिथम का जनरल फॉर्म है वो इसी तरह लिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जनरल फॉर्म ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि ए हमारे पास एक बेस है। ठीक है, और इसका पावर क्या है एक्स, और हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है वाई। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर हम जो है मैं लिख रहा हूँ ए क्या है, ए हमारे पास क्या है बेस, और इसमें ये नोट कर ले ठीक है कि हमारे पास जो बेस हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? जब हम ये बेस नेगेटिव लेते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमारे पास जो नंबर है वो इमेजनरी, मतलब उसमें आयोटा जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ये बात जहन में याद रखें कि लॉग में हम सिर्फ रियल नंबर की बात करते हैं। तो जब हमारे पास अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर बेस जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नहीं हो, तो वो फिर हमारे पास रियल नंबर में नहीं आता। तो यहाँ पर ये बात जो है वो नोट कर लें कि हमारे पास जो बेस है ए वो पॉजिटिव रहेगा, और साथ में जो है वन की बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास जो है पहला कंडीशन है। ए हमारे पास बेस होगा, पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास एक्सपोनेंट है। ठीक है, और वाई क्या है? वाई इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? इसको हम इसी तरह लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में कि लॉग हमेशा जो है वैल्यू के लिए लिया जाएगा। तो वैल्यू क्या है? वाई। तो लॉग ऑफ वाई, बेस क्या है? ए। यहाँ पर हम बेस लिखेंगे। तो लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा बेस 10 और इसका पावर मैं लेता हूँ 3। तो 10 पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो 10 10 ज़ार 100 और 100 10 ज़ार क्या आता है? 1000 आता है। ठीक है, तो 10 पावर 3 जो है वो बराबर होता है 1000 का। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे कि log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू क्या है? ये हमारे पास जो log है वो हमेशा इसी आंसर का लिया जाएगा, बेस यहाँ पर लिखा जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर की मदद से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो log था। तो इसका जो थोड़ा कुछ कंसेप्ट था वो हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।